हेलो स्टूडेंट, आज हम सुसाइड आत्मदाह पर डिस्कस करेंगे। डिस्कस तो क्या करना है, ये हमारे देश की एक समस्या बन गई है। डिड यू नो 13 इंडियंस डाई डेली बाय सुसाइड? स्टूडेंट डाई हैज सरप्राइज यू हाईएस्ट इन महाराष्ट्र. इट इज हायर देन population growth. It means youth suicide is higher. Why Indian youth is committing suicide? We can't understand why it is so higher in India. आप इसको समझो, ये देखो यहाँ पे मैंने ब्लैक कलर से यहाँ पे वो बना रखा है। इसको समझो, ये नकारात्मकता है, लेकिन ये नकारात्मकता स्निक होती है फॉर फ्यू टाइम्स। उस पर अगर हम ये देखो, जैसे मैंने रेड कलर से इसको सर्कल किया, अब इसके ऊपर मैंने सकारात्मकता को रोल कर दिया है। अगर इसको हम रोल करेंगे तो देखो, अब सकारात्मकता ज्यादा होगी ना, तो जो नकारात्मकता होती है वो बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए होती है। अगर हम पॉजिटिव रहते हैं तो कोई भी समस्या हमारे सामने खड़ी नहीं हो सकती, उसको हमें डटकर सामना ही करना होता है, लाइक ए वॉरियर। हम अपने इतिहास को उठा के देखते हैं। युधिष्ठिर कौरव का भाई था, कौरवों का भाई था, जो बहुत बड़ा धर्मात्मा था। वो भगवान पर पूरी आस्था रखता था। उसको पता था कि पांडव ठीक कर रहे हैं और कौरव गलत कर रहे हैं। पांडवों के उसको ये पता था जो कृष्ण जी भगवान हैं वो एक नॉर्मल सोल नहीं है, वो भगवान है और वो इस पृथ्वी पर पापियों का नाश करने के लिए आई थी। लेकिन कोई और उस चीज को नहीं समझ पा रहा था, लेकिन वो उस चीज को समझ भी रहा था और वो देख भी रहा था, इसलिए उसने पांडवों का साथ दिया। जब युद्ध करके आए, उनको विजय प्राप्त हुई पांडवों को, तब उसकी माँ ने, गांधारी ने, उसको एक ताना मारा कि तूने अपने भाइयों का ही सर्वनाश कर दिया। जो तेरे भाई के दुश्मन थे तूने उसका ही साथ दिया, तू मेरे सामने कैसे आ गया? वो अपने आप इतना आत्मग्लानि में भर गया कि हाय मैंने क्या कर दिया। उसमें मतलब देखने की क्षमता ही नहीं रही कि उसने जो किया वो ठीक किया। उसने अपने भाइयों का साथ नहीं दिया क्योंकि वो भाई गलत कार्य कर रहे थे। हमें हमेशा सच्चा का साथ देना चाहिए। और उसने जो वो किया वो उसकी आत्मा का सोल पर्पस था, जिसकी वजह से उसने ये कार्य किया। लेकिन वो फिर भी भ्रम में अपने आप को उसने डाल लिया, जिसकी वजह से उसने सुसाइड कर लिया। हमारे जीवन में बहुत सारी समस्याएं होती हैं जिनसे हमें हमेशा लड़ना पड़ता है, लाइक ए वॉरियर। हमेशा हमें अपनी लाइफ को ये सोचना चाहिए कि हमें ये यहाँ पे कुछ करने के लिए आए हैं, तभी तो ये जीवन मिला है। एक जीवन को धरती पर लाने के लिए एक माँ को कितना अपनी हड्डियों को तोड़ना पड़ता है, कितना उसे अपनी मौत से लड़ना पड़ता है, कितना समाज का उसका बोधरेशन होता है। क्या पता उस माँ ने कितनी तकलीफ से अपने बच्चे को पाला हो, लेकिन अंत में वो बच्चा अपनी जीवन की लड़ाई में हार के अपने माता पिता को हरा देता है। मैंने इससे कुछ चंद लाइनें लिखी हैं। अगर बच्चे इसको समझ पाएं और अपने अंदर जो बैठी हुई एक सोल है उसको बोले कि आपके तर्कस में बहुत सारे तीर हैं, बच्चों आपके तर्कस में बहुत सारे तीर हैं। कोई यहाँ पे धरती पे ऐसा नहीं आया है कि जिसके पास कोई क्वालिटीज नहीं हो। आपको पता नहीं, उनको पहचानो, उनको पहचानो, आगे बढ़ो, हौसले बुलंद करो और बोलो अपनी आत्मा को, मैंने अपना मोर्चा संभाल लिया है, अब मैं मोर्चे पर चल पड़ा हूँ, कोई मुझे रोक नहीं सकता। यह बोलो अपनी आत्मा को और चल पड़ो अपनी मंजिल की तरफ। निडरता बल बुद्धि से भर दो अपनी आत्मा को, खाली कर दो हर बंधन को, मुक्त आकाश में हिडोरे लेकर अपनी उड़ान भरो। ये जीवन कुछ करने के लिए होता है। ऐसा नहीं है कि हमें कोई कमेंट कर दे, कोई हमें ये बोल दे कि नहीं आप अच्छे नहीं हो, आप जीवन में कुछ नहीं कर सकते, या किसी भी मतलब समस्याएं बहुत सारी होती है जीवन में। लेकिन हमें हमेशा सकारात्मकता से ही अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। हमें तो भगवान को भी, अगर हम चाहे ना तो हम भगवान को भी सोचने पे मजबूर कर सकते हैं। मैं जब छोटी थी, जब मैंने एक कोटेशन सुनी थी, कर बुलंद खुदी को इतना, कर बुलंद खुदी को इतना, खुदा बंदे से पूछे बोल तेरी रजा क्या है।
कि भगवान भी हमसे ये पूछे कि तू धरती पे मैंने भेजा है, मैंने तेरे को इतने चैलेंज दिए तेरे को लाइफ में, लेकिन तो कभी नहीं हारा और आज तू अपने सत्य पर खड़ा है, अडिग खड़ा है और जीवन में आगे बढ़ रहा है, तो भगवान भी आपका साथ देते हैं। इंग्लिश में भी आपने कोटेशन सुनी होगी कि गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्फ। सबसे पहले हमें अपनी मदद करनी पड़ती है, सबसे पहले हमें अपने आप को नर्चर करना पड़ता है। प्रकृति हमें इतनी सारी चीजें प्रकृति से हमें सीखने के लिए मिलती है। जब एक चींटी 17 बार प्रयास करने के बाद भी वो हार नहीं मानती, तो हमें भगवान ने तो इतनी सारी चीजें, इतना क्वालिटीज लाइफ में दी हैं। हम देख सकते हैं, खा सकते हैं, पी सकते हैं, सब कुछ जीवन में कर सकते हैं। हम क्या नहीं है जो हासिल करना चाहे और वो कर नहीं सकते। हवा के रुख को कोई रोक नहीं सकता। ये जीवन हमारा ऐसा ही है। इस जीवन को ऐसा बनाओ जो दूसरों के काम आए। अपने लिए ये जीवन नहीं मिला हमें दूसरों के लिए भी जीना होता है, लेकिन तुम खुद अपने लिए नहीं जी पाओगे तो दूसरों के लिए क्या करोगे। इसलिए ऑलवेज बी पॉजिटिव इन योर लाइफ एंड फोकस ऑन योर इंट्यूशन, वर्क ऑन इट। प्लीज don't do such attempts in your life. Always be positive. Thank you.